हेलो एवरीवन, मैं ज्योतिवर्ती पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो है कि अभी कनाडा कितना टाइम ले रही है आपकी एप्लीकेशन पे, कितने दिनों में आपको वीज़ा दे रही है और कैसा सिनेरियो चल रहा है, कितने परसेंट वीज़ाज आ रहे हैं, कैसी एप्लीकेशंस लग रही हैं। तो आपको ये फुल वीडियो में मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके। आइए चेक करेंगे आज का प्रोसेसिंग टाइम। सिलेक्ट एप्लीकेशन टेम्परेरी रेजिडेंस, इसमें आप इंडिया से हैं तो इंडिया फिल करेंगे। देन उसके बाद गेट प्रोसेसिंग टाइम, और ये आ गया आपका प्रोसेसिंग टाइम। जैसे कि आज के हिसाब से अगर हम चेक कर पा रहे हैं, जो उन्होंने 15 अक्टूबर को अपडेट कर दिया था, 114 दिन आ रहा है। ठीक है, 114 डेज आ रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वीज़ा है 114 दिन के बाद आ जाए। हो सकता है थोड़ा टाइम और लग जाए, हो सकता है कि इससे भी पहले आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था। कई लोग जो है दुबई से भी अप्लाई कर रहे हैं। कल लाइव पे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि अगर हम दुबई से अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। यूनाइटेड अरब से अगर आप लोग कर रहे हैं तो देन आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 26 दिन है, 1 महीना। मतलब इसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में वीज़ा आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक अप्रॉक्स टाइमिंग्स दी जाती हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं दी जाती हैं। ठीक है, तो आप जब भी अप्लाई करते हैं आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आफ्टर बायोमेट्रिक काउंट होता है, प्लस संडे सैटरडे इंक्लूड होते हैं। रिजल्ट्स हमें संडे सैटरडे भी मिलते हैं, तो इसीलिए ये इंक्लूड होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मैं बता देती हूँ। जो हमारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, 24 डेज, मतलब 1 महीने में आपका भी रिजल्ट आ सकता है। बट कई लोग हैं, उन्होंने जब अप्लाई किया था ना तो उन पे जो टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे, पर उनके वीज़ाज नहीं आ रहे। एक वीज़ा डिले होने का ये कारण होता है कि आपका अगर पोर्टल गलत लगा हो, जैसे आपको इन्विटेशन आया किसी भी तरीके का कनाडा से और आपने फाइल लगा दिया हुआ है जीसीकी में, तब भी आपका एक डिले में जा सकता है। और एक आपका इनविटेशन है 6 महीने बाद का, लेट्स सपोज आपने डेट्स ही फरवरी की डाल दी है, अप्लाई आप इधर अगस्त में ही कर रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड जब तक वो नियर बाय नहीं पहुंच जाएगा तब भी आपका रिजल्ट जो है थोड़ा डिले में जाता है। ठीक है, तो जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करिए, जो एक टाइमिंग्स डालेंगे ना आप, वो कम मतलब मिनिमम 1.5 महीने बाद की आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी अलग इवेंट है, अपने लेट जाना है, तो वो भी आप कवरिंग में डाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो रहा है, कई बार वो भी गलत तरीके से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एप्लीकेशन अब बुलाया तो कनाडा में बेटे या बेटी ने था, एप्लीकेशन लग गया उनका जीसीकी में, तो उस वजह से भी रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि स्पॉन्सर्ड जितनी एप्लीकेशंस होते हैं वो आईआरसीसी पोर्टल में लगेंगी, जो नॉमिनल अपने बिहाफ पे जा रहे हैं, जिनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, वो जीसीकी में लगेगी। तो इस चीज़ का आपने एक तो ध्यान देना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगानी है और कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं करनी है। गड़बड़ इन सेंस, कई लोगों का लॉजिक मेरे को नहीं समझ आता, वो लॉजिक अपना क्यों लगाते हैं। अगर इमिग्रेशन ने आपके लिए कोई चीज़ बनाई है, कहते हैं हमारी फाइल्स बहुत हैवी हैं, वो 4 MB वाले पोर्टल में लगानी है, 2 MB में हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये लॉजिक आप क्यों लगा रहे हैं? जितने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो इमिग्रेशन मांग रही है, राइट। जब उसने पोर्टल ही अलग कर दिया, आपके पास स्पॉन्सर है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स की इतनी टेंशन मत लो। और अगर जिस कंसल्टेंट ने सॉफ्टवेयर्स बाय किए होंगे ना, उसके डॉक्यूमेंट क्वालिटेड ही जा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, वो आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। तो ये गलतियां करनी बंद कर दो कि हमारा एजेंट कह रहा था हमारे इतने फाइल बहुत लार्ज है तो हम इधर लगा रहे हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ इमिग्रेशन के लिए। फिर यही चीज़ें लेके आप बैठ जाते हो कि हमारा रिजेक्शन इस वजह से आया। और प्रॉपर तरीके से फाइलिंग करवाइए, डॉक्यूमेंट्स क्वालिटेड जाएं आपके, ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन जाए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट निकल गया है, ट्रैवल डेट्स निकल गई हैं, वो अपडेट करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो टाइमली अपडेट करिए। एक्सपायर्ड पर्पस ऑफ ट्रैवल पे वीज़ा आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको ये चीज़ें करनी है, चाहे वो स्पॉन्सर की डेट्स एक्सपायर हो गई हो, चाहे वो आपके ट्रैवल डेट्स एक्सपायर हो गए हो नॉर्मल में।
तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करनी है। अगर आपके कंसल्टेंट्स आपको मंथली आपका पोर्टल नहीं विजिट करवा रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा आपकी फाइल लगी भी है कि नहीं। तो इन चीज़ों को लेके आप अपडेटेड रहिए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें आगे से आगे मिलती रहें। सो आई होप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी ये भी, तो इसको भी आप अपनों के साथ ज़रूर स्प्रेड करिएगा। थैंक यू।